हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डिस्कशन करूंगा। तो मैं इस एडिटोरियल का पूरा वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ग्रामर भी बताते चलूंगा ताकि आपकी इंग्लिश रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और इसके अलावा हम काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी सीखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से। तो एडिटोरियल का टाइटल है द मिसिंग स्पॉटलाइट। मिसिंग का मतलब होता है गुम या गुमशुदा। स्पॉटलाइट का यहाँ पे मतलब है चर्चा। एक और मतलब स्पॉटलाइट का होता है लोकप्रियता, लेकिन यहाँ पे सेंस बैठ रहा है चर्चा। तो गुम हुई चर्चा। किस पर चर्चा? ऑन अर्बन लोकल गवर्नमेंट पोल्स। अर्बन मतलब शहरी, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय निकाय के चुनाव पर। तो स्थानीय निकाय के चुनाव पर जो चर्चा है वो मिसिंग है, ऐसा इसका टाइटल है। चलिए अब मेन आर्टिकल पे आते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स फंक्शन। अर्बन लोकल गवर्नमेंट से हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है ये। फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है काम करना। ये है वर्ब वन फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। तो शहरी स्थानीय सरकार काम करती है एस की तरह यूनिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। यूनिट्स इकाई, इकाइयों की तरह। तो इकाइयों की तरह काम करती है ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है शक्ति एक हाथ में नहीं रहती है, बटी होती है शक्ति। तो विकेंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है स्वशासन। तो कहना चाह रहा है कि विकेंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में काम करती है शहरी स्थानीय सरकारें। एंड, तो ये फिर से सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रहा है, ठीक है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग सिविक सर्विस। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए? फॉर डिलीवरिंग, देने के लिए। डिलीवर का मतलब होता है देना। सिविक सर्विस, सिविक सर्विस का मतलब होता है जो नगर निगम देती है ना, नल पानी और सड़क, साफ सुथरा सड़क होना चाहिए, और छोटे मोटे जो सिविक सर्विस होते हैं नागरिकों के, ठीक है। तो वो सब सिविक सर्विस में आते हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। तो ये सभी सिविक सर्विस के अंदर आते हैं। तो प्रदान करती है, उसके लिए जिम्मेदार है अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। एट द फर्स्ट माइल यानी कि पहले स्तर पर। तो पहले स्तर पर सिविक सर्विस यानी कि नागरिक सर्विस को, नागरिक सेवाओं को डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय। इंश्योरिंग, तो ये लोकल गवर्नमेंट्स क्या करती है? इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन्स। क्वालिटी गुणवत्ता ऑफ जीवन, जीवन की गुणवत्ता को किसके लिए? नागरिकों के लिए सुनिश्चित करती है। The 74th Constitutional Amendment Act was introduced in 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वास प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये वास के बाद डायरेक्ट वर्ब थ्री फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। तो ये 74वां अधिनियम आया था 1992 पे, टू कोडिफाई करने के लिए। कोडिफाई मतलब होता है कानूनन रूप देने के लिए। किसे? दिस रोल ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। दिस रोल कौन सा रोल? डिलीवरिंग सिविक सर्विसेज। तो सिविक सर्विसेज को डिलीवर करने का रोल था अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, उसे ही कोडिफाई करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 पे। ओवर 30 ईयर्स लेटर, 30 सालों के बाद भी, द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, किस चीज के उद्देश्य? दिस लैंडमार्क अमेंडमेंट के। तो इस लैंडमार्क अमेंडमेंट के, लैंडमार्क का मतलब होता है ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक संशोधन के ऑब्जेक्टिव्स को येट टू बी, आर येट टू बी रियलाइज्ड करना है। येट मतलब होता है अभी भी, ठीक है। तो अभी भी रियलाइज करना है, यानी कि इसको एहसास करना है अभी भी, या जानना है या समझना है, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट के उद्देश्य को अभी भी जानना है, समझना है। द ऑनगोइंग डिस्कस ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ऑनगोइंग मतलब चलता हुआ या जारी, जारी चर्चा किस पर? साइमल्टेनियस इलेक्शन पर, एक साथ चुनाव पर जारी चर्चा। पॉपुलरली नोन एज वन नेशन वन इलेक्शन। लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, किस तरह जाना जाता है? एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में। इस अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, यूनिक अपॉर्चुनिटी अनोखी अवसर है, टू स्पॉटलाइट अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल डेमोक्रेसी। स्पॉटलाइट मतलब चर्चा करना, किस चीज को? अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल डेमोक्रेसी। लोकल डेमोक्रेसी यानी कि स्थानीय लोकतंत्र के मूल जरूरतों को चर्चा करने का ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है। दैट इज अर्थात इलेक्शंस टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इलेक्शन अर्बन लोकल गवर्नमेंट के चुनाव। अ कंसिडरेशन एक विचार।
दैट हैज जनरली बीन absent, जो कि जनरली सामान्य रूप से absent रहता है, अनुपस्थित रहता है, किसमें? इन deliberations on the one nation one election। deliberation का मतलब होता है विचार या विमर्श में। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का चुनाव एक कंसिडरेशन, एक विचार है जो कि हमेशा से या जनरली absent रहता है, अनुपस्थित रहता है जब चर्चा होती है वन नेशन वन इलेक्शन की। स्टेट सब्जेक्ट्स, राज्य का विषय। एस रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क वितर्क, तो ये तर्क वितर्क की तरह है स्टेट सब्जेक्ट यानी कि राज्य का विषय। द 79th रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी किस पर? लॉ एंड जस्टिस पर। तो उसकी रिपोर्ट थी 79th रिपोर्ट, तो किस पर थी? ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब होता है व्यवहारिकता, अनुकूलता। जैसे कि कोई चीज को परखना हो कि वो फिजिबल है कि नहीं, व्यवहारिक है कि नहीं, कि केवल सैद्धांतिक है, तो उसकी प्रैक्टिकलिटी को परखने के लिए हम लोग फिजिबिलिटी शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिबिलिटी मतलब व्यवहारिकता, अनुकूलता। अनुकूलता किस चीज की? अनुकूलता ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन की, एक साथ चुनाव होने की व्यवहारिकता या अनुकूलता के ऊपर 79th रिपोर्ट आई थी, जिसे सबमिटेड किया गया था। कब? 2015 में। वाइल, जबकि एडवोकेटिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। वाइल एडवोकेटिंग, वकालत करते हुए, क्या चीज की? एक साथ चुनाव की। कहां पर? लोकसभा और स्टेट असेंबली की। तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की एक साथ चुनाव की वकालत करते हुए वाज साइलेंट ऑन इलेक्शंस टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। वाज साइलेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये जो कमेटी है इसकी जितनी भी रिपोर्ट है, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। ठीक है, और ये जो इस सब्जेक्ट है इसका मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो ये मेन वर्ब है वाज, और इसके बीच में ये सब जितने हैं वो सब्जेक्ट के आगे के फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉमा है, कॉमा को यहाँ तक बताया गया है, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल दिया गया है। इसके बाद इलेक्शन के, हाँ यहाँ पे भी ये फ्रेज है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है इसी के सब्जेक्ट के ऊपर की एडवोकेटिंग करते हुए। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट का मेन, जो सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है वो यहाँ पे है कॉमा के बाद। देखिए, तो ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, थी क्या थी? साइलेंट थी। तो ये सब बता दिया पहले से कि वो एडवोकेटिंग कर रही थी साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर, लोकसभा और स्टेट असेंबली का। लेकिन वो साइलेंट थी किस पे? इलेक्शन किसके लिए? अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए साइलेंट थी। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूज़ रीडिंग की जाती है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। डिस्कशन पेपर, तो एक डिस्कशन पेपर मतलब चर्चा का पेपर बाय द नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा एक डिस्कशन पेपर निकाला गया था। किस पर निकाला गया था? सब्जेक्ट क्या था वो? ऑन एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन पर। तो ये विश्लेषण था साइमल्टेनियस इलेक्शन का। केप्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स आउट ऑफ इट्स परव्यू। केप्ट आउट यानी कि दूर रखा गया था, इट्स परव्यू। तो ये किसके लिए है? नीति आयोग के लिए। तो नीति आयोग के परिधि से, परव्यू का मतलब होता है सीमा, दायरा या परिधि। तो नीति आयोग के परिधि से अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को कीप्ट आउट रखा गया था, दूर रखा गया था। आर्ग्यूइंग दैट, तो इसके ऊपर आर्ग्यू दिया गया था। तो क्या आर्ग्यू करते हुए? दैट द थर्ड टीयर इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट। तो थर्ड टीयर इंस्टीट्यूशन यानी कि तीसरे स्तर की संस्था सब्जेक्ट किसकी है? स्टेट सब्जेक्ट होती हैं। यह आर्ग्यू देते हुए अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को आउट रखा गया था अपने परव्यू में, यानी कि दायरे से। ठीक है, एंड डेट, और द शेयर नंबर का मतलब होता है भारी संख्या में। ठीक है, ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, ऐसे संस्थानों की भारी संख्या अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में ऐसे इंस्टीट्यूशन की भारी संख्या मेक्स इट इम्प्रैक्टिकल एंड पॉसिबली इम्पॉसिबल। तो बनाती है, क्या बनाती है इसे? साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक बनाती है, और संभवतः इम्पॉसिबल यानी कि असंभव बनाती है। टू सिंक्रोनाइज इलेक्शंस, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है तालमेल बैठाना। तो इलेक्शन पे तालमेल बैठाने को, किस चीज के? इलेक्शन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन को तालमेल बैठाना असंभव बनाती है, इम्प्रैक्टिकल बनाती है। सिमिलर रीजनिंग, सिमिलर मतलब कि इसी तरह का तर्क, इस पुट फॉरवर्ड मतलब किसी के सामने प्रस्तुत करना। तो इस तरह का तर्क प्रस्तुत किया गया था किसमें? इन द 2018 ड्राफ्ट में, 2018 के ड्राफ्ट में। तो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट किस चीज की थी? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्ट रिपोर्ट में भी इसी तरह का तर्क प्रस्तुत किया गया था, 2018 का ये रिपोर्ट था।
ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये रिपोर्ट किस बारे में थी? साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर। बट लेकिन इन अ रिफ्रेशिंग डिपेचर, डिपेचर का मतलब होता है प्रस्थान, तो ये नया प्रस्थान, रिफ्रेशिंग का मतलब होता है नया, ठीक है, फ्रेश, तो रिफ्रेशिंग डिपेचर नया प्रस्थान। द हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई लेवल कमिटी जिसे बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए क्या? अ रोड मैप, रोड मैप किस चीज के लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वित करना, ठीक है, किस चीज को? साइमल्टेनियस इलेक्शन को। तो एक साथ चुनाव को क्रियान्वित करने का रोड मैप प्रोवाइड करने के लिए हाई लेवल की कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है भारत सरकार द्वारा। डेलिबरेटेड, डेलिबरेटेड मतलब भली भांति सोचना, तो भली भांति सोचा, किसने सोचा? हाई लेवल कमिटी में। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये हाई लेवल कमिटी है, यहाँ पे सब्जेक्ट मेन, और ये देखिए यहाँ पे ये मेन कॉमा है, तो ये कॉमा के पहले तक ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज क्या होता है आपको नहीं पता तो चिंता मत करिए, नाउन फ्रेज एक फ्रेज होता है जो नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल देता है, ठीक है। तो ये हाई लेवल कमिटी को एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जितना भी है ये यहाँ तक, ठीक है, ये कॉमा तक। तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा है सब्जेक्ट। इसके बाद है डेलिबरेटेड, इसका सब्जेक्ट का मेन वर्ब, ठीक है। तो ये डेलिबरेटेड, डेलिबरेट का वर्ब टू फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, ठीक है। ऑन लोकल बॉडी, तो हाई लेवल कमिटी जो बनी है भारत सरकार ने जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो विचार भली भांति सोची है, क्या सोची है? लोकल बॉडी पर, लोकल बॉडी के इलेक्शन पर, एंड रिकमेंडेड इट, और सब्जेक्ट को देखिए फिर से एंड से जोड़ा गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को फिर से एंड से जोड़ा गया है, तो उन्होंने विचार विमर्श सोचा, भली भांति सोचा, उसके बाद सिफारिश भी की है, ठीक है। तो सिफारिश की, क्या की है सिफारिश? सिंक्रोनाइजिंग, तालमेल बैठाने पर, क्या? डैम, तो सिंक्रोनाइज किसे किया है? लोकल बॉडी के इलेक्शन को तालमेल बैठाने का सिफारिश किया है। विथ इन 100 डेज, 100 डेज ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, विथ इन के अंदर, 100 डेज के अंदर साइमल्टेनियस एक साथ चुनाव को करवाने का सिफारिश दे दी है इस हाई लेवल कमिटी ने। टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, तो इलेक्शन किसका? लोकसभा का इलेक्शन, और जो राज्यों के विधानसभा है उसके इलेक्शन। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी कैसे न्यूज रीडिंग किया जाता है। इंडिया हैज ओवर 4800 अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, तो भारत के पास क्या कितना है? हैज, देखिए यहाँ पे हैज के बाद डायरेक्ट कोई भी वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये पोजीशन का काम कर रहा है, मतलब कि पास होने को बता रहा है। तो भारत के पास है, क्या है? 4800 से भी ज्यादा अर्बन लोकल गवर्नमेंट संस्थान हैं, जो दैट ओवरसी नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन। ओवरसी का मतलब होता है देखभाल करना और उनकी केयर करना, ठीक है। तो केयर करती है किसकी? लगभग 40% ऑफ पॉपुलेशन की, तो ये 40% जनसंख्या की केयर करती है। अ फिगर, एक आंकड़ा, जो है एस्टिमेटेड, अनुमानित है, टू क्रॉस 50% बाय 2050, तो 2050 तक ये फिगर जो 40% का फिगर है वो 50% होने का अनुमान है। सिटीज आर द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। सिटीज, शहरें हैं, क्या है? बैकबोन है, आधार है, क्या चीज की? कंट्री के इकोनॉमी की, देश के अर्थव्यवस्था की आधार है शहरें। कंट्रीब्यूटिंग, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना करते हैं? ओवर 60% ऑफ इंडिया जीडीपी, भारत की जीडीपी के 60% से भी ज्यादा का योगदान देते हैं ये शहरें। वेल गवर्नड सिटी, अच्छे से शासित शहरें। एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सिलरेट का मतलब तेज गति देती हैं, किसे? इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक वृद्धि को। एंड प्रमोट सोशल एंड कल्चरल वेलबींग, प्रमोट करती है यानी कि प्रोत्साहन देती है सामाजिक और सांस्कृतिक वेलबींग को, कल्याण को। थर्स, इस प्रकार, इंश्योरिंग रेगुलर इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस को सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग का मतलब सुनिश्चित करना। तो इंस्टॉल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, तो इंस्टॉल यानी कि स्थापित करना, क्या चीज को? लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को। इन आवर सिटीज, हमारे शहरों में। एवरी 5 years, हर 5 साल में। आउट टू बी अ मैटर ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कर्स, आउट टू सोच होना चाहिए, आउट टू बी का मतलब होना चाहिए, क्या? अ मुद्दा, एक मुद्दा होना चाहिए, किस चीज का? एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कर्स का, जो मुख्य धारा की राजनीतिक चर्चा होती है उसका। एंड पॉलिसी फॉर्मेशन का, और पॉलिसी मतलब नीति के बनाने का, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, तो जो नीति निर्माण का मुद्दा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रेगुलर इलेक्शन का हमारे सिटीज में, ठीक है। द हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट विच वाज एक्सेप्टेड, अब देखिए यहाँ पे हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट के बाद यहाँ पे है एक कॉमा, यानी कि ये एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट की, और ये कॉमा कहाँ तक है देखते हैं, ठीक है। और ये है हमारा सब्जेक्ट हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट, ठीक है।
तो हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट और इसका मेन वर्ब देखें तो ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस कॉमा लगा है, यानी कि ये हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट को एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, यहाँ कॉमा से यहाँ कॉमा तक। तो ये टच अपॉन सब्जेक्ट का ये मेन वर्ब है, ठीक है, टच अपॉन। तो ये टच अपॉन का वर्ब टू फॉर्म है, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब है ये टच अपॉन, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस। तो चलिए हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट के बारे में करते हैं कि इसके बारे में क्या बता रहा है। विच वाज एक्सेप्टेड, जिसे कि स्वीकार कर लिया गया है, किसके द्वारा, बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है इन सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 में इसे स्वीकार कर लिया गया है हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट को। अब मेन हम लोग सब्जेक्ट के बाद अगर इसे पढ़ा जाए कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब क्या है, तो ये आपको जैसे मैं बताया टच अपॉन किया है, तो हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट ने टच अपॉन किया है। टच अपॉन का मतलब होता है उल्लेख करना या लिखना, तो संक्षेप में उल्लेख किया है या लिखा है। क्या लिखा है, द प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शंस, प्रोसीड्यूर लिखा है, प्रक्रिया लिखा है इलेक्शंस की, चुनाव की, टू द लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन का प्रोसीड्यूर लिखा है। एंड और इज अ गुड स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन, और एक अच्छी शुरुआत है इन दिस डायरेक्शन पे, इस दिशा में। हाउएवर, हालांकि डीपर एनालिसिस इज नेसेसरी, डीपर मतलब गहरा, गहरा विश्लेषण जरूरी है। टू अंडरस्टैंड समझना, एंड और एड्रेस करना, एड्रेस मतलब समाधान निकालना, द करेंट वर्तमान स्टेट, वर्तमान स्थिति किस चीज की, संबंधों की, अफेयर्स की, किस चीज के, इलेक्शंस टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन के जो संबंध है, तो उसकी स्थिति का, वर्तमान स्थिति का एड्रेस करना और उसे समझना जरूरी है। तो उसकी जरूरी के लिए डीपर एनालिसिस करना भी जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी एंड डिलेस इन इलेक्शंस, अनिश्चितता और डिले, डिले का मतलब होता है देरी, तो अनिश्चितता और देरी किसमें, चुनाव पे। इट मे कम, यह आ सकता है, एज अ सरप्राइज टू मैनी, तो ये काफी लोगों को सरप्राइज लग सकता है, क्या लग सकता है कि डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, डिस्पाइट मतलब बावजूद, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आदेश के बावजूद, संविधान के आदेश के बावजूद, क्या आदेश दिया संविधान ने, ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, इलेक्शन करवाने को, किसका, टू म्यूनसिपालिटीज एवरी 5 ईयर, तो हर 5 साल पे म्यूनसिपालिटीज यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करने का संविधान पे आदेश है। इसके बावजूद इलेक्शंस आर रूटीनली डिलेड, इलेक्शन होते हैं रूटीनली रूप से, यानी कि रूटीन रूप से डिलेड होते हैं, देरी होते हैं अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, तो हजारों के अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में ये डिले देखा गया है, रूटीन रूप से डिले होते हैं। समटाइम्स, कुछ समय तो, बाय सेवरल ईयर्स, तो कुछ समय तो ये अनेक सालों तक ऐसे रूटीन देखा गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉम्पेडियम, कॉम्पेडियम का मतलब होता है सार संग्रह, तो सार संग्रह के अनुसार, किस चीज के सार संग्रह, ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट्स, परफॉर्मेंस ऑडिट्स का, ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो ये जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करना था, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट का सार संग्रह के अनुसार, अभी देखिए यहाँ पे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में और लिखा है, पब्लिश्ड बाय कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, तो ये कैग जो संस्था है भारत सरकार की, ऑडिट करती है, ठीक है, तो ये इसने पब्लिश किया है इस परफॉर्मेंस ऑडिट को, ठीक है, जो ये कंपोडियम है उसे पब्लिश किया है नवंबर 2024 में। इलेक्शंस वर डिलेड, अब देखिए यहाँ पे इलेक्शंस के बाद वर के बाद डायरेक्ट वर्ब थ्री फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो चुनाव देरी किए गए हैं इन ओवर 60% ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया, तो देरी कहाँ किए गए हैं, 60% से भी ज्यादा अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो कि पूरे भारत में है उन पे। सच अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स आर डायरेक्टली गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, ऐसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट आर डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से गवर्न किए जाते हैं, शासित किए जाते हैं, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा ऐसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट शासित किए जाते हैं। वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली गवर्न कर रही है अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, ये वायलेटिंग कर रही है, यानी कि नियम का उल्लंघन कर रही है, किस चीज का, द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण का जो प्रिंसिपल है उसे वायलेट कर रही है। एज एनवेसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि परिकल्पना की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान पे जैसे परिकल्पना की है उसके विरुद्ध काम कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। एडिटोरियल अभी भी बचा हुआ है लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं वो पहले मैं जान लूँ। अगर आपको ये एडिटोरियल पसंद आ रहा है
क्या मैं इसे आगे जारी रखूँ? क्या मैं पूरा एडिटोरियल पढ़ाऊँ कि ऐसे ही बीच में आधा एडिटोरियल को बस पढ़ाऊँ? आप मुझे बताइए। अगर आपको एडिटोरियल का ये डिस्कशन पसंद आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे आगे करना चाहिए कि नहीं? पूरा एडिटोरियल को कंप्लीट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। अगर आप मुझे मेरे सपोर्ट करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इसके ऊपर आगे सोचूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, जय हिंद।